वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MGT 301 की थीम नंबर 2 करवाई जा रही है और मिड टर्म एग्जाम्स के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। थीम नंबर 2 का टाइटल है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो इसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट को जो है वो डिफाइन किया जाता है एज अ सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट जिसके अंदर फर्म जो है वो वर्क करती है। और माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन खुद भी आ जाती है, सप्लायर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं और पब्लिक हैं। कंपनी, अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं डिज़ाइन करने के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है वो करते हैं क्लोज कोऑर्डिनेशन जो दूसरे डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर वो डेवलप ना करें कोऑर्डिनेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो है अचीव नहीं कर सकते उनके गोल जो है सही तरीके से। और सप्लायर्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं गुड्स या गुड्स और सर्विसेज के लिए। यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया गया कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा इक्विपमेंट वगैरह जो होते हैं, जो आलात वगैरह होते हैं, वो भी ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। तो जो रोल है इंटरमीडियरीज का वो क्या होता है कि प्रमोट करते हैं, सेल भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट जो है एंड यूजर्स तक, ऐसे लोगों तक जो जारी बातें खरीद के उसको इस्तेमाल करते हैं। और कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स और इंस्पायरर्स की हम बात करते हैं तो कॉम्पिटिटर तो वही होते हैं हु एम एट वाट वी एम। जो हमारी कंपनी का एम है वही उनका भी एम होता है, यानी कि जिन लोगों को हम बेचना चाह रहे होते हैं प्रोडक्ट, उनको भी यही बेचना चाह रहे होते हैं, या जो हम करना चाह रहे होते हैं वो भी यही करना चाह रहे होते हैं, उन्हीं को कॉम्पिटिटर कहते हैं। बिजनेस के अंदर जो प्रेजेंस होती है कि ज़्यादा कंपटीटर की, वो जो है कट डाउन कर सकती है प्राइसेस, उसकी वजह से जो है जारी बात है प्राइसेस के अंदर कमी आएगी। दूसरा कंपटीटर चाहेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ती बेच के जो है ज़्यादा बेच सके, तो इसी वजह से प्राइस जो है वो नीचे आएंगे गुड्स या सर्विस की, जस्ट टू गेन द लार्जर मार्केट शेयर। यानी कि मार्केट शेयर में इजाफा करने के लिए जितनी ज़्यादा जारी बात है प्रोडक्ट बिकती है तो उतना ज़्यादा मार्केट शेयर हो जाता है, उतना ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। कस्टमर्स की हम बात करते हैं तो जारी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिलवड एक्टर हैं ये, जारी बात है माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि कस्टमर के बगैर जारी बात है बिजनेस पॉसिबल नहीं होता। ये वो होते हैं जो कि बाय करते हैं गुड्स को अपनी खुद की कंजम्पशन वगैरह के लिए, या फिर जारी बात है अपने घर वगैरह के लिए। पब्लिक की हम बात करते हैं तो पब्लिक से मुराद कोई भी ग्रुप होता है जिसके एक्चुअल या फिर पॉसिबल इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि अचीव करे गोल, जैसे कि फाइनेंशियल पब्लिक हो गई, मीडिया पब्लिक हो गई, गवर्नमेंट पब्लिक, लोकल पब्लिक, जनरल पब्लिक या इंटरनल पब्लिक वगैरह आ जाती है। फाइनेंशियल पब्लिक की हम बात करते हैं तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि वर्क करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर और इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की फंडिंग को। बहुत कॉमन एग्जांपल में बैंक्स के आ जाते हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट आ जाते हैं और स्टॉक होल्डर्स वगैरह भी आ जाते हैं इसके अंदर। उसके अलावा मीडिया पब्लिक की बात करते हैं तो आज के दौर में हम इन्फॉर्मेशन एज के अंदर रह रहे हैं और कस्टडियन जो है इन्फॉर्मेशन के वो मीडिया हाउसेस होते हैं। मीडिया जो है वो देता है मास एक्सपोजर जो है कंपनी की एक्टिविटी को, इसके अंदर प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो कि अब एक्स है, वो सब शामिल हैं। और गवर्नमेंट पब्लिक्स की हम बात करते हैं ये प्रोटेक्टर होते हैं स्टेट के पब्लिक इंटरेस्ट के, और ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इनका जो वर्क होता है वो रेगुलेट करना होता है बिजनेस को और केयरफुली देखना होता है ऑपरेट करते हुए बिजनेस, और ये इनको लाजमी तौर पर फॉलो करना चाहिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी हैं, इसके अलावा रूल्स और जो रेगुलेशंस वगैरह हैं उनको भी। सिटीजन एक्शन पब्लिक्स की हम बात करते हैं तो बहुत सी जो है जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि वर्क करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लिए या फिर कम्युनिटीज़ के लिए कि प्रोटेक्ट करें उनके राइट्स को, जो मोस्ट कॉमनली वॉलेंट्री, ये मोस्टली वर्क करते हैं वॉलेंटरीली तौर पर, रजाकाराना तौर पर जिसको हम कहते हैं। कभी कभी ये कम्युनिटीज़ जो है वो अफेक्ट हो सकती है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से कंपनीज़ की। लोकल पब्लिक की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क कर रही है किसी भी एक लोकेलिटी या एरिया में, किसी इलाके में जाहिर बात है वर्क कर रही है, कहीं ना कोई तो इलाका है, या वो चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया है, चाहे वो कमर्शियल एरिया है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया है। जो नाइबरहुड रेजिडेंट होते हैं वो लोकल पब्लिक होते हैं, और कुछ प्रोडक्शन प्लांट भी जाहिर बातें लोकेलिटीज़ में चल रहे होते हैं। जनरल पब्लिक की हम बात करते हैं तो जाहिर बात है जनरल कस्टमर परसेप्शन या ओपिनियन जो है वो पोर्ट्रे करता है जनरल पब्लिक को। एक अच्छी ब्रांड इमेज या परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, और डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो ली जाती हैं क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव इमेज जो है कंपनी का। इंटरनल पब्लिक की हम बात करते हैं इंटरनल पब्लिक जो है वो वाइटल रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये एक्चुअली कंपनी के खुद के अपने लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, सप्लायर्स भी आ जाते हैं, या फिर स्टेक होल्डर्स वगैरह आ जाते हैं।
अब है व्हाट इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो इससे मुराद ब्रॉडर एनवायरनमेंट होता है और इसका कोई कंसर्न नहीं होता इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ। और मैक्रो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि कंट्रोलेबल ही नहीं है, इनके कंपनी इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, और ये अफेक्ट कर सकते हैं जो प्रोसेसेस होते हैं बिजनेस सेटअप के। और जाहिर बात है कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है बिजनेस, और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट अनकंट्रोलेबल है। सो मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर 6 एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाती हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल वगैरह आ जाते हैं। डेमोग्राफिक की हम बात करते हैं तो डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना। डेमोग्राफिक का वर्ड अक्सर आप देखते होंगे जब कभी भी बात होती है इस पॉपुलेशन की, वहाँ पर डेमोग्राफिक्स का वर्ड यूज़ होता है। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती है जो कि बेस्ड कुछ फैक्टर्स की बेस पे हम देखते हैं पॉपुलेशन को, एज की बेस के ऊपर देखते हैं, रेस यानी कि नस्ल, इसके अलावा जेंडर यानी कि मेल या फीमेल, साइज़ की बेस पे, डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, लोकेशन, और जो ऑक्यूपेशन वगैरह हैं, जो लोगों के पेशे वगैरह हैं, इस बुनियाद के ऊपर भी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो हम जो है वो देख सकते हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर की परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, अब जिन कंट्रीज़ में ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर है वहाँ पे उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है प्रोडक्ट्स बेची जा सकती है। अब हमारे यहाँ पर हम अगर कंपेयर करते हैं परचेजिंग पावर को बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में तो ज़ाहिर बात है बहुत कम है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रोडक्ट अगर एक्सपेंसिव भी होगी तो यहाँ की परचेजिंग पावर के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़ाहिर बात है। तो ये भी डिपेंड करता है, और इसके अलावा स्पेंडिंग पैटर्न से भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक तरफ परचेजिंग पावर तो है लेकिन साथ में स्पेंडिंग पैटर्न्स भी है। कुछ जगहों पे लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, कुछ जगहों पे कम करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनकी परचेजिंग पावर तो इतनी नहीं है लेकिन वो फिर ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि अगर ऐसा कस्टमर है उसकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है लेकिन वो अपनी मोस्ट ऑफ द इनकम को स्पेंड कर रहा है वो किसी भी एक चीज़ पे, तो ये भी फ़र्क पड़ता है इससे। नेचुरल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में वो ये कि इंक्रीजिंग शॉर्टेज होना रॉ मटेरियल का, स्पेशली जो है रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर है, गैस है और जो ऑयल वगैरह हैं। और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मोस्ट क्रूशल फोर्स है मैक्रो इन्वायरमेंट की, और लास्ट फ्यू डेकेड्स के अंदर ड्रास्टिक डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, और हम जो है वो फेवर हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के, क्योंकि हम फेवर है कन्वीनियंस और ईज़ में। ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा उतनी ज़्यादा कन्वीनियंटली और ईजिली तौर पर हम जो है वो वर्क कर सकेंगे। अब है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर में से जो अफेक्ट करता है बिजनेस को पॉजिटिवली भी या नेगेटिवली भी। अब इससे फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। गवर्नमेंट्स जो है ज़ाहिर बात है चेंज होती हैं, गवर्नमेंट के जो रूलर्स हैं, जो भी लोग मतलब ज़ाहिर बात है इक़्तिदार संभालते हैं वो लोग आते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर या अपने बिज़नेस को तबाह करेंगे वो। तो ये ज़ाहिर बात है पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकता है, दोनों ही चांस है। जैसे भी हुक्मरान होंगे तो जाहिर बात है उससे ही असर पड़ता है बिजनेस के ऊपर। सो बिजनेसेस स्ट्रिक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं, अफेक्ट होते हैं जो भी चेंजेस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तरफ तो ये कि लोन कितना ईजिली मिल जाता है बिजनेस को गवर्नमेंट के आने से, ये भी फ़र्क पड़ता है। तो दूसरी तरफ ये भी फ़र्क पड़ता है कि कितना टैक्स लगाया जा रहा है, और टैक्स एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी जा रही है या नहीं दी जा रही, इस तरह और भी चीज़ें कई सारी आ जाती हैं। और गवर्नमेंट ने आसानी कितनी की है कितनी नहीं, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कितनी इजी हुई है या नहीं हुई, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। उसके अलावा कल्चरल एनवायरनमेंट है, कल्चरल फैक्टर्स जो वो प्ले करते हैं मेजर रोल जो है हमारी सोसाइटी के अंदर। सो हमारी लाइफ स्टाइल, वैल्यूज़ और जो एटीट्यूड है ये डिटरमाइन करते हैं कल्चर। और कल्चर जो है इंटीग्रेटेड टोटल सम होता है जो लर्न बिहेवियरल ट्रेड्स होते हैं जो कि शेयर करते हैं मेम्बर्स जो है सोसाइटी के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।